मैं इस वक्त खड़ा हूँ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के फुलकाहा थाना क्षेत्र से सटा हुआ ये बॉर्डर इलाका है फुलकाहा का। और फुलकाहा बॉर्डर इलाके में जो है एक और किसान जो है खाद को लेकर त्राहिमाम कर रहे, तो दूसरे और खाद तस्कर जो है अररिया जिले से मुख्यालय से जो है वो खाद तस्कर जो मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करके जो वहाँ से जो खाद की तस्करी का जो लेके जो दिखा, हम अपने न्यूज़ कहेंगे वो गाड़ी को दिखाए कि वो खाद की जो है गाड़ी पे जो है उनको जो है ले जाके जो है यहाँ से जो बॉर्डर इलाका में जो है खाद को जो है वो टपाने का काम करते हैं। जबकि अररिया जिला मुख्यालय से ये खाद की गाड़ी वहाँ से चली है, जबकि एक और अररिया जिला कृषि पदाधिकारी तो दावे तो करते हैं कि खाद की लेकर अगर किसी तरह की कोई अगर तस्करी होती है या किसी तरह कोई अगर तस्करी कर रहे हैं या कोई दुकानदार अगर किसी तरह से कोई मनमानी कर रहे हैं तो उसकी सूचना जो है वो हमें दे। लेकिन सबसे बड़ा एक जो मामला अभी आया है कि अररिया जिला मुख्यालय से जो है पिकअप में लोड 50 बोरी खाद का जो है वो अररिया मुख्यालय से चला और वो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के फुलकाहा में जो है आके यहाँ पे जो है यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से जो इसे जो है पकड़ा गया, जिसमें 50 बोरी जो है खाद जो है इस पर लदे हुए थे। और सबसे खास बात तो ये है कि ये तस्कर का सबसे सेफ जोन माना जाता है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र का। ये जो फुलकाहा है ये फुलकाहा जो सबसे सेफ जोन माना जाता है तस्करों के लिए। और यही वजह है कि तस्कर इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के जो है यहाँ से जो तस्करी करके जो है यहाँ से नेपाल में जो है पहुँचाते। हमारे साथ में यहाँ पे दैनिक जागरण के पत्रकार आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। मामला किस तरह का मामला था? ये मामला था कि फुलकाहा थाना क्षेत्र के अचरा में ग्रामीणों के द्वारा पिकअप पर लोड 50 बोरी यूरिया खाद बरामद किया था, जिसके बाद फुलकाहा थाना पुलिस को जानकारी दी गई और फुलकाहा पुलिस के द्वारा थाना में लाया गया। चालक का कहना है कि अररिया जिला मुख्यालय के मुरबल्ला में लोड किए थे। जिला मुख्यालय से किसी तस्कर के द्वारा घुरना बाजार ले जाया जा रहा था। आखिर सवाल है कि जब घुरना बाजार में और नरपतगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में खाद की किल्लत है तो फिर यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में कैसे उपलब्ध किया गया? जिला कृषि पदाधिकारी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए था। जिला कृषि पदाधिकारी और कई पदाधिकारी जो है इसके मिली भगत से खाद की कालाबाजारी हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में किसान त्राहिमाम है खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। मकई और गेहूं का पटवन चल रहा है, किसानों को ज़रूरी है, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी खाद उपलब्ध नहीं कराते हैं और तस्कर को खाद उपलब्ध करा करके कालाबाजारी के माध्यम से भेजते हैं ऊंचे दामों में। ये या कृषि पदाधिकारी, कृषि का जो भी पदाधिकारी हैं उसकी मिलीभगत है। किसान को खाद उपलब्ध होना चाहिए और कृषि पदाधिकारी मतलब ये कह सकते हैं कि कृषि पदाधिकारी और जो उनके नीचे के अधिकारी उनकी जो मिलीभगत की वजह से ही ये बॉर्डर इलाका जो है खाद जो टप जाता है। बिल्कुल, कृषि पदाधिकारी का जो प्रखंड लेवल का पदाधिकारी है उसकी मिलीभगत से यहाँ किसान जो खाद दुकानदार है उससे वसूली करता है। मतलब क्या चीज़ का पैसे का अवैध वसूली करते हैं? पैसे का अवैध वसूली करते हैं, इसलिए ना खाद की किल्लत है और नेपाल खाद जा रहा है। भारत के जो भारतीय क्षेत्र के किसान है उसको खाद नहीं मिल रहा है, अभी त्राहिमाम है और फिर उपलब्ध नहीं हो रहा है खाद और कालाबाजारी के माध्यम से नेपाल जा रहा है। ये कहाँ उपलब्ध खाद उपलब्ध कहाँ होता है? मतलब ये सर कैसे मिल जाता है? इस अधिकारी और लोगों की मिली भगत से इस तरह का कारोबार जो नेपाल बॉर्डर चला जाता है। अधिकारी और तस्करी, खाद तस्करी का जो बड़ा माफिया है उसको खाद उपलब्ध करा रहा है। नरपतगंज बाजार में सबसे बड़ा सिंडिकेट चलता है और सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका सिंडिकेट चलता है। कई बार इसका पूर्व में उजागर भी हुआ है, लेकिन वर्तमान में अभी इस तरह का मामला अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया कृषि पदाधिकारी के द्वारा। आपने सुना ये जो है हमारे साथ में जो है यहाँ दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा। आपने सुना ये दैनिक जागरण के जो है नरपतगंज के जो यहाँ के पत्रकार थे, उन्होंने साफ तौर पे जो है यहाँ के कृषि अधिकारी और कृषि अधिकारी के जो मिली भगत से ही जो है नेपाल बॉर्डर जो है ये खाद जो है टपाया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार इस तरह के मामलाएं जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा, अधिकारी के द्वारा न तो कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि जिला मुख्यालय से इतनी बड़ी तस्करी को लेकर जिला मुख्यालय से कृषि विभाग भी जो इस मामले में जो है चुप्पी साधे। ऐसे में कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो कि एक सवाल जो है बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।